भाई की मौत पर फूटा रोशन का गुस्सा। प्रिंस को किसने मारा? रोते रोते मां ने खोला राज। खान सर पर बड़ा आरोप, सीबीआई जांच की उठी मांग। प्रिंस यादव मौत मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा कदम। कभी कभी मौत सिर्फ एक इंसान को नहीं ले जाती, बल्कि वो अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ जाती है। जब किसी मां की गोद उजड़ती है तो सिर्फ एक घर नहीं रोता, पूरा समाज सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब देखिए न बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े रोशन आनंद के परिवार पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। एक तरफ खुद रोशन आनंद जेल और कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है। अदालत से जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद सीधे सहरसा पहुंचे, जहां उन्हें अपने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं था, यह एक ऐसे परिवार की चीख थी जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। श्मशान घाट में जब प्रिंस यादव की चिता जल रही थी, तब वहां मौजूद हर आंख नम थी। भाई की अर्थी के सामने खड़े रोशन आनंद खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और आवाज बार बार भर्रा रही थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं है। उन्हें इस पूरे मामले में गहरी साजिश की आशंका है और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। रोशन आनंद ने सीधे फैजल खान उर्फ खान सर का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की हत्या कराई गई है और सच सामने लाने के लिए खान सर का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। कहते हैं कि हर चीख सुनाई नहीं देती, कुछ चीखें इंसाफ के इंतजार में खामोश हो जाती है। उधर परिवार का दर्द सिर्फ रोशन आनंद तक सीमित नहीं था। घर के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। एक मां जिसने पहले ही अपने एक बेटे को जेल जाते देखा और अब दूसरे बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। कैमरों के सामने प्रिंस यादव की मां की चीखें हर सुनने वाले की आंखें नम कर रही थीं। रोते रोते उनका गला भर आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग जारी रखी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन उनकी प्रिंस से बातचीत हुई थी। वह बिल्कुल सामान्य था, खुश था और किसी तरह की परेशानी में नहीं लग रहा था। मां के मुताबिक शाम को जब उन्होंने दोबारा फोन किया तो किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि प्रिंस सो रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद जो खबर आने वाली है वह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। बार बार बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर बिलखती मां सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, जिस बेटे से कुछ घंटे पहले मेरी बात हुई, वो अचानक कैसे मर गया? रोते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा न तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और न ही किसी तरह का नशा करता था। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिनमें प्रिंस की मौत को किसी अन्य कारण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मां ने कहा, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसे हमसे छीन लिया गया? मां की यह चीख अब सिर्फ एक परिवार की आवाज नहीं रह गई है, बल्कि पूरे बिहार में गूंज रही है। उधर नेपाल में हुई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब शक और सस्पेंस और गहरा हो जाता है। इसी बीच यह मामला अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर मामले को सीबीआई के हवाले करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा कि कुछ दिन पहले पटना के 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट, तोड़फोड़ और गोलीबारी जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत के बाद मामला और भी गंभीर और संवेदनशील हो गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस घटना ने आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जांच की निष्पक्षता को लेकर लोगों के बीच संदेह पैदा हो रहा है। उनका कहना है कि यदि सच्चाई तक पहुंचना है और जनता का भरोसा बनाए रखना है, तो जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराना जरूरी है। इसलिए उन्होंने पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की, ताकि हर पहलू की गहराई से प्रभावी और निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए
उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या प्रिंस यादव की मौत एक हादसा थी? क्या यह आत्महत्या थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश छिपी है जिसका सच अभी दुनिया के सामने आना बाकी है? सच की एक खासियत होती है, वह कुछ समय के लिए छिप सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फिलहाल एक मां की आंखें इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। एक भाई अपने छोटे भाई के लिए जवाब मांग रहा है और पूरा बिहार यही जानना चाहता है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत का असली सच क्या है। क्योंकि कुछ कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।